जैसा कि आपको विदित है कि हमारी महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया हमारे मध्य विराजमान हैं और उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। महोदया की जीवन यात्रा में कई कीर्तिमान जुड़े हैं। आप गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम सीमा पे था, उस वक्त भी कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने वाले दल की आप गुजरात से अकेली महिला सदस्य थीं। आपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में ही शिक्षा विभाग एवं महिला व बाल कल्याण विभाग के मंत्री पद से लेकर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति तक की यात्रा में शिक्षा जगत से अपने अगाध प्रेम को प्रदर्शित किया है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू, सड़क निर्माण व लोक निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन, सूखा राहत, शहरी विकास से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के महामहिम राज्यपाल पद को भी सुशोभित कर आपने अपने विन्यास को समग्रता प्रदान की है। सम्मानित देवियों और सज्जनों, हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिसंचित करने हेतु महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, सभी संकायों के अध्यक्षगण, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, समस्त छात्र छात्राएं एवं आए हुए प्यारे बच्चे, आज सुबह मैं जब राजभवन से निकली तब बीच में ही राष्ट्रपति जी का फोन आया और मैंने बताया कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जा रही हूं और लखनऊ यूनिवर्सिटी को 100 साल पूरा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत बताया मेरी ओर से सभी छात्र छात्राओं को और सभी यूनिवर्सिटी सबको नए साल की बधाई देना और शुभकामनाएं देना। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आरंभ करूं, इसके पहले राष्ट्रपति जी की शुभकामनाएं आपको दे दूं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्ञान रूपी प्रकाश का विस्तार हो, इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1920 के शैल काल में उत्तर भारत के लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपने शैक्षिकी एवं बौद्धिकी शतवर्ष में पदार्पण कर रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में शतवर्ष को पूर्ण करने वाला यह 9वां विश्वविद्यालय है, जो कि देश को राष्ट्रपति, अनेक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अनेक न्यायाधीश, अनेक प्रशासक, अनेक वैज्ञानिक तथा शिक्षाविदों को समर्पित किया है। इस विश्वविद्यालय ने अद्यता चंद्रयान मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया है। अनेक छात्रों ने शारीरिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों विश्व को चमत्कृत करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए इस विश्वविद्यालय से अनेक पद्म उपाधि से विभूषित हुए हैं। यह विश्वविद्यालय इन 100 वर्षों में समाज के प्रत्येक वर्ग में स्थित जन साधारण का स्वप्न, आकांक्षा एवं उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा है। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 63वें दीक्षांत समारोह से प्रदेश के इस सत्र के विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह प्रारंभ हो रहा है। यह वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है
और आपका यह दीक्षांत समारोह भी विशेष है। मैं आप सभी को इस गौरवमयी अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आगामी 25 नवंबर को आपके शताब्दी वर्ष समारोह में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी समारोह की गरिमा को बढ़ाएंगे। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल रूप से आप सभी से जुड़ेंगे क्योंकि यह कोरोना का समय चल रहा है, फिर भी हम सभी को जीवन में आगे की गतिविधियां भी जारी रखनी है। 100 वर्ष पुराना लखनऊ का यह गौरवमयी विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के कारण एक ऐसे सक्रिय संस्थान के रूप से सुस्थापित है जो भविष्योन्मुख व गुणवत्ता युक्त नवाचारों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वचनबद्ध है। विशेष परिस्थितियों में नवीन तकनीकों के प्रयोग से भी छात्र छात्राओं को ज्ञान विज्ञान सुलभ करने, उनके मनोबल को संबल प्रदान करने और उनके सौंदर्य बोध, शुद्धात्मकता तथा सामाजिक चेतना का विकास करने विश्वविद्यालय के सतत प्रयासों से मैं परिचित हूँ। उत्तर भारत के इस महान विश्वविद्यालय की कुलाधिपति के रूप में यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए गौरव की बात है। आज हम विद्यार्थियों को सम्मानित कर रहे हैं और उनकी उपाधि प्राप्ति की घोषणा कर रहे हैं। यही विद्यार्थी इस गौरवशाली संस्था की विरासत को आगे ले जाएंगे। आज के इस ऐतिहासिक पल के आप सभी साक्षी हैं। इसमें आपके सम्मुख उपस्थित ये छोटे बच्चे भी सहभागी के रूप में आपके साथ हैं। ये बच्चे आप सभी से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय ही संस्था है जो हमारे अंदर उदार और उदात्त विचारों को विकसित करती है, जहाँ वैचारिक मंथन, चर्चा, अनुशासन एवं सभ्य सौम्य विवादों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक नए सत्र के विद्यार्थियों का अभिमुखीकरण करते हुए हम अध्यापक अध्यापिकाएं भी उनकी नई ऊर्जा, विश्वास, विचारों एवं प्रश्नों से प्रेरित होते हैं। भारत की वैचारिक एवं शैक्षिक परंपरा प्राचीन है, परंतु इस परंपरा में भी कई उतार आते रहे हैं। सांस्कृतिक नवजागरण के काल में भारत ने अपनी सुप्त चेतना को जीवन के उल्लास, रचनात्मकता और प्रयत्न से पुनः जगाया। भारतीय परंपरा में अद्भुत भौतिकता संबंधी जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक चेतना का विकास भी हुआ। अध्यात्म के साथ शरीर की ऊर्जा का संवर्धन, शरीर की वृत्तियों पर नैतिकता का नियंत्रण, बौद्धिकता, जिज्ञासा, तर्क और विज्ञान सभी का अद्भुत विकास भारत में हुआ। पर यह भी सत्य है कि कई प्रकार की बाह्य एवं आंतरिक जड़ताएं किसी भी परंपरा को बाधित करती हैं, जिसका सतत पुनः मूल्यांकन आवश्यक है। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव, महात्मा फूले, दयानंद सरस्वती जी, विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, रमाबाई, मीरा, अंबेडकर, महात्मा गांधी जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे अनेक महान विभूतियों ने अलग अलग काल में सामाजिक एवं शैक्षिक सुधार की प्रेरणा दी। मुझे खुशी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा में इन सभी परंपराओं का समावेश है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें नालंदा, तक्षशिला व विक्रमशिला जैसी महान शैक्षिक संस्थानों की याद दिलाती है, जहां हजारे विदेशी भारत में सीखने आते थे। विविधता और समावेशी कृति ही शिक्षा को बढ़ाती है। उसी प्रकार लखनऊ विश्वविद्यालय में पूरे भारत से लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान आए व इस संस्था को शैक्षणिक तौर पर समृद्ध किया। राधा कमल मुखर्जी, राधा कुसुम मुखर्जी, DN मजमुंदार, NK सिद्धांत, सुरमा दास गुप्ता जी, बिरबल साहनी, कृष्णचंद्र पांडेय, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ के प्रतिभावान एवं कीर्ति स्तंभ थे। भारतीय समाजवादी चिंतन को भारतीयकृत करने का विचार प्रोफेसर DP मुखर्जी ने ही किया था। भारतीय अर्थशास्त्री चिंतन को व्यापक अभिमुखीकरण देने वाले विद्वान राधा कमल मुखर्जी ही थे। कश्मीर शैव दर्शन व भारतीय सौंदर्य शास्त्र के शीर्षस्थ विद्वान कृष्णचंद्र पांडेय ने
इसी दर्शन विभाग से डीलिट प्राप्त की तथा विश्वविद्यालय को अपना अपूर्व ग्रंथ संग्रह एवं विद्यादान दिया। विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव की बात है कि भारत का पहला राजनीति विज्ञान विभाग भी इसी लखनऊ विश्वविद्यालय से स्थापित हुआ। अवध के तालुकेदारों के सहयोग से आरंभ हुआ यह विश्वविद्यालय आज उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य विश्वविद्यालय है। इसके दो भव्य परिसर समावेश, नवाचार और गुणवत्ता की परंपरा को बनाए हुए है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है आलोचनात्मक रूप से चैतन्य व सक्रिय एवं सामाजिक रूप से दायित्व बोध संपन्न नागरिकों बनाना। इन्हीं प्राचीरों के भीतर हम चिंतन करने, व्यवस्थित प्रश्न करने की योग्यता प्राप्त करने व नैतिक चुनावों में संयम व निर्भीकता का पाठ पढ़ाते हैं। यही हम सीखते हैं विविधता का सम्मान और संवाद की सार्थकता, ताकि जीवन पर्यंत हम मुक्त मन, करुणा और सरलता से जगत में भी जी सके। उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व अधिक है क्योंकि ये समस्त अन्य शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। वे ज्ञान के नए आयाम बनाते हैं और आज के युग में नई तकनीकों से देश काल की सभी दूरियों को लांघते हुए हम इन संस्थानों की पहुंच और बढ़ा सकते हैं। निश्चय ही विद्यार्थी व अध्यापक अध्यापिका के वास्तविक निकट सहज स्नेहिल संबंध को तकनीक विस्थापित नहीं कर सकती, न ही वैश्विक संवेदना मानवीय संपर्क के बिना पूरी होगी। इसी कारण लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे अनेक सामाजिक संपर्क कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को जोड़ता है। विश्वविद्यालय का वातावरण उन्मुख हो और छात्र सांस्कृतिक व शैक्षिक गतिविधियों का न केवल भाग बने बल्कि सतत उनके प्रबंधन का भी हिस्सा बने, ऐसा मेरा मानना है। छात्र को प्रबंधन के हर चरण में सहभागी होना चाहिए, तभी उन्हें उसकी सूक्ष्म जानकारी होगी तथा दायित्व बोध भी बढ़ेगा। इससे वे कई बार संभावित टकराव की स्थिति से निपटने हेतु सार्थक समाधान दे पाएंगे। विश्वविद्यालय पूरा जीवन जीने की कला की कार्यशाला है। विश्वविद्यालय को शोध, प्रशिक्षण, विस्तार, प्रबंधन सभी का केंद्र होना है ताकि विश्वविद्यालय एक उत्तम चरित्र निर्माण का केंद्र बन सके। संस्कृत में विद्या और लैटिन में विदारे शब्द अंग्रेजी के शब्द विजन से मिलता है। मध्यकाल में यूरोप में 7 उदार कलाओं की चर्चा होती थी, जिनमें व्याकरण, तर्क, ज्यामिति, खगोल शास्त्र के साथ गणित, संगीत एवं वाक शास्त्र प्रमुख थे। आज हम पुनः अंतर्विभागीयता की चर्चा कर रहे हैं, जहां परंपरा और नवाचार, वैश्विक और स्थानिक में अद्भुत समन्वय की आवश्यकता है। ज्ञान के जगत में कोई भी अवरोध नहीं होने चाहिए, परंतु जैसी जगत की भौगोलिक राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसी स्थिति में स्थानीय संवेदना एवं जिम्मेदारी भी आवश्यक है। आज जितने भी विद्यार्थी पदक व उपाधि प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह देखना होगा कि जहां वे शैक्षिक समुदाय के भाग हैं, वही उनका दायित्व अपने आसपास के शक्तिहीन समुदाय एवं अपने राज्य एवं राष्ट्र के प्रति सर्वाधिक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आज नई ऊर्जा है, नई राजनैतिक प्रतिबद्धता है। बुनियादी शिक्षा हेतु मातृभाषाओं पर बल है, बहुआयामिता है, नवाचार और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी बल है। इसके साथ ही इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता विषय चयन को लेकर है। अब कोई भी विद्यार्थी विज्ञान विषय के साथ संगीत विषय का भी चयन कर सकता है। मूल्यांकन की भी अधिक संवेदनशील व्यवस्था पर चर्चा है। राष्ट्र एवं राष्ट्र दोनों ही इस हेतु वित्तीय संसाधन व उसके बेहतर प्रबंधन के लिए वचनबद्ध है। शिक्षकों का विनिमयकरण, पद सृजन, अधिक समयावधि तक पढ़ा पाने का अवसर सभी अनिवार्य है। उच्च शिक्षा केवल बाजार की आवश्यकता से नहीं बढ़ सकती, उसका मानवीय मूल्यात्मक स्वर अक्षुण्ण रहेगा। हमारे प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के केंद्र को भी उच्च शिक्षा संस्थान ही दिशा व सहयोग दे सकते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लखनऊ विश्वविद्यालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ सीबीसीएस प्रणाली लागू करते हुए शोध शिक्षण में परिष्करण की वजह से इंडिया टुडे की शासकीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में 22 स्थान प्राप्त किया है। स्पेन की नेशनल रिसर्च काउंसिल की रैंकिंग में 49वां स्थान प्राप्त किया व दुनिया की सर्वाधिक प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी पहली बार स्थान प्राप्त किया। शताब्दी वर्ष में विश्वविद्यालय ने छात्र केंद्रित नीति निर्माण करते हुए अवर प्यूपिल्स ओपीडी नव छात्रवृत्ति योजना कर्मयोगी योजना आरंभ की है। इसकी मैं सराहना करती हूँ। शताब्दी वर्ष में लखनऊ विश्वविद्यालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया व आत्मनिर्भर भारत से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर लखनऊ विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया है, जिससे व्यवस्था में अधिकतम पारदर्शिता व गति हो सके। कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थिति में भी अद्भुत नवाचारों के माध्यम से विद्यार्थियों की कक्षाओं का संचालन ही नहीं, उनके काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई। प्रत्येक विभाग ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों के साथ वेबिनार संगोष्ठियों तथा भाषण आयोजित किए। रिक्त पदों को भरने का प्रशासनिक कार्य लगातार चल रहा है तथा शोध कार्यों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हो रही। प्रत्येक विषय के छात्र व छात्राओं के शोध पत्रों का प्रकाशन उत्साहवर्धक रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने संग्रहालय को भी नवीनीकृत किया और पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई। अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठ संस्थाओं के साथ औपचारिक संबंधों में प्रगाढ़ता भी बढ़ रही है। मुझे हर्ष है कि उद्यमिता विकास एवं गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के भी नए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रयास यह विश्वविद्यालय कर रहा है। यहाँ के विद्यार्थी कठिन काल में भी अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। कुलपति एवं सभी शिक्षक व छात्र बधाई के पात्र हैं। यह अवसर है उन विद्यार्थियों को बधाइयां देने का जिन्हें उपाधियां प्राप्त हो रही हैं। यह उनके शैक्षणिक लक्ष्य की प्राप्ति का उत्कर्ष है। यह उन सभी अध्यापकों, आचार्यों एवं शिक्षाविदों की प्रशंसा का भी पल है। उनके अथक प्रयासों से इन छात्रों ने यह सफलता प्राप्त की है। मैं उन सभी अभिभावकों एवं शुभचिंतकों को भी प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने छात्रों को उनके शैक्षणिक यात्रा में सहयोग प्रदान किया। मुझे विश्वास है कि यह दिन वर्षों तक आप सबकी स्मृति पटल पर अंकित रहेगा एवं लखनऊ विश्वविद्यालय को एक नए लक्ष्य प्राप्त करने एवं राष्ट्र निर्माण हेतु सकारात्मक कदम बढ़ाने की दिशा में प्रेरित करना होगा। आज पदक व उपाधि पाने वाले कई विद्यार्थियों का औपचारिक संबंध अब विश्वविद्यालय से पूर्व छात्र का हो जाएगा, पर इस परिसर से सीखे मूल्य आपको जीवन भर संबल प्रदान करेंगे। कुलाधिपति एवं शिक्षा जगत से अनवरत जुड़े रहने वाली व्यक्ति के रूप में मैं आप सभी को आशीर्वाद देने के साथ यह आह्वान भी करती हूँ कि सदैव श्रेष्ठता की ओर चेष्टा करो, क्योंकि साधारणता के लिए कोई स्थान नहीं है। परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी सभी महत्वाकांक्षाओं को सफलता का आशीष दे एवं आप उत्तर प्रदेश राज्य एवं हमारे महान भारत देश की द्रुत सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति में बड़े भागीदार बने, ऐसी मेरी कामना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वीरता से आगे बढ़ो, एक दिन या एक वर्ष में सफलता की अपेक्षा न करो, सदैव उच्चतम लक्ष्य को देखो, स्थिर रहो, ईर्ष्या व द्वेष से दूर रहो, आज्ञाकारी बनो, सदैव सत्य, मानवता एवं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहो और तुम दुनिया को हिला दोगे। आप स्मरण रखिएगा कि वह मात्र व्यक्ति और उसका जीवन है जो शक्ति का मर्म है और कुछ नहीं। आपकी विचारधारा सदैव राष्ट्रहित में हो, न कि राष्ट्र के खिलाफ। आपका भविष्य उज्जवल हो। इसके साथ ही मैं विश्वविद्यालय परिवार को पुनः एक बार फिर शतायु की बधाई देती हूँ
और आशा करती हूँ कि यह विश्वविद्यालय अपनी शानदार परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।